नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कोरोना काल शुरू हो चुका है। ये थर्ड वेव हमारे दिल्ली में आ चुकी है, जिसका कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी के चलते हुए दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर चलने वाली ऑटो और टैक्सी, इन पे और ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा और ई रिक्शा, इन सब पे दो दो सवारी जो दोस्तों अलाउड कर दी हैं। तो हम जो ऑटो टैक्सी वाले हैं या फिर हमारे ग्रामीण सेवा वाले हैं, फटफट सेवा, ई रिक्शा वाले सभी ड्राइवर भाई हैं, दो सवारी ही बिठा के जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो ऑटो चलते हैं हॉस्पिटल से लेके और की तरफ, या फिर वहाँ से इको भी चलती है और वैन भी चलती है। तो दोस्तों, उन ऑटो में और उन वैन के अंदर आपने देखा होगा, ऑटो के अंदर कम से कम 5 से 6 सवारी बैठी होती हैं और वहीं वैन में और इको में 8 से 10 सवारी बिठा के वो लेके जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, ये कमर्शियल गाड़ियां नहीं होती हैं। फिर भी इनमें कमर्शियल काम लिया जा रहा है और सरकार इनसे कुछ भी नहीं कहती है, और ना ही प्रशासन के जो लोग हैं जिनके ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए, वो भी नहीं रोकते हैं और उनके बिल्कुल सामने से ये गाड़ियां निकल के जाती हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ये रोज का काम है। आपने वीडियो भी पहले भी कभी देखा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो काला कारनामा चल रहा है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। और हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई इस समय इतने परेशान हैं। एक तो हमारा इस समय सर्दी के सीजन में काम वैसे ही कम हो जाता है। दूसरा ये है दोस्तों, सरकार ने जो पाबंदियां लगा दी हैं कि आप ऑटो टैक्सी में या फिर ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा है या फिर आपके पास ई रिक्शा है तो 2 सवारी से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये प्राइवेट गाड़ियों वाले जो हैं, चाहे वो इको हो चाहे ऑटो हो, ये जो मैं ऑटो की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो लोकल में चलते हैं, ये इनके फिक्स रूट होते हैं दोस्तों। वो अपने ऑटो में और वहीं पे वैन भी चलती हैं, वो 5 से 6 सवारी लेके ऑटो में जाते हैं और 8 से 10-12 सवारियां तक वो इको में बिठा लेते हैं और वो बिल्कुल प्रशासन के सामने से निकल जाते हैं। कुछ भी उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या कारण है। उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन हम ऑटो टैक्सी वाले अगर 2 से 3 सवारी बिठा लें तो हमारे ऊपर 2000 रुपए का सोशल डिस्टेंसिंग का चालान काट दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो मैंने कई बार आपको बताया होगा कि एक यूनियन ऐसी है, दिल्ली की उभरती हुई यूनियन, इस समय सबसे नंबर 1 पे वो यूनियन चल रही है। और उसके नंबर 1 पे चलने का कारण दोस्तों यही है कि वो ड्राइवरों के भरोसेमंद लोगों से बनी हुई यूनियन है और सभी कामों को उन्होंने करके दिखाया है। पिछले कई सालों से, जब से ये यूनियन बनी है दोस्तों, उन्होंने काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, काफ़ी ऐसी परेशानियां हैं जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर को होती थी, उनको हल करवाया है। और आगे भी भविष्य में कई प्लानिंग उन्होंने कर रखी है, जो भविष्य में कई परेशानियां जो ऑटो ड्राइवर भाइयों को या टैक्सी ड्राइवर भाइयों को होती हैं, उनको दूर करने के लिए उन्होंने कसम खा रखी है। उसमें से एक है जीपीएस, ऑटो में से जीपीएस हटवाना है। उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दूंगा। इस यूनियन का नाम है दोस्तों आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन। दोस्तों, इस यूनियन से मैं भी जुड़ा हुआ हूं क्योंकि ये यूनियन काम करके दिखाती है, इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। और मुझे ये यूनियन बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अगर आपको भी इनकी जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देख के अगर आपको भी उन पे भरोसा हो, अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। हम सभी चाहे ऑटो चलाते हो चाहे टैक्सी चलाते हो दोस्तों, सभी ड्राइवर भाइयों को एक संगठन में जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने के बाद ही हमारी जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं। अगर हम अकेले अकेले अलग अलग रहेंगे तो हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं हमारे जो ऑटो आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के महासचिव उपेंद्र जी हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि ये जो काला कारनामा चल रहा है, हमारी गाड़ियों में तो 2 सवारियां अलाउड कर रखे हैं दिल्ली सरकार ने, वहीं ये प्राइवेट गाड़ियां जो चल रही हैं, ये तो ऑटो टैक्सी जो चल रहे हैं लोकल में, उनकी बात कर रहा हूं। दूसरा, प्राइवेट में स्कूटर और बाइक भी चल रहे हैं दोस्तों, प्राइवेट में जो सवारियों को भी उठा रहे हैं और हमारे काम का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। चलिए सुनाता हूं मैं उपेंद्र जी ने, जो कि आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के महासचिव हैं, उन्होंने क्या कहा। तो चलिए दोस्तों सुनाता हूं। वाहन चालक हो रहे हैं परेशान और प्राइवेट वाहन चालक इस समय हो रहे हैं मालामाल। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली में इस समय कमर्शियल वाहन चालकों के ऊपर सारे नियम कानून लागू होते हैं। कोरोना का केस
बढ़ रहा है, दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है, ऑटो में 2 सवारी, टैक्सी में 2 सवारी, पर प्राइवेट इको वैन जो है बेधड़क रोड पे जो है 10-10 सवारियां उठा करके बेखौफ चल रही है, दौड़ रही है। उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, प्रशासन के सामने से गुजरती है सवारियां लेकर के। प्राइवेट वाहन जैसे इको और वैन जो है दिल्ली के सभी सड़कों पर दौड़ रही है, बेखौफ दौड़ रही है। उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। पर कमर्शियल वाहन, टैक्सी में पैनिक बटन काम कर रहा है या नहीं, टैक्सी का जीपीएस चालू है या नहीं, टैक्सी की फिटनेस हुई है या नहीं, ये सारे नियम कानून जो है टैक्सी पे, ऑटो पे लागू होता है, पर प्राइवेट वाहनों पे नहीं। मैं दिल्ली सरकार तक दिल्ली के समस्त चालकों की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, यह चालकों की आवाज़ है कि दिल्ली के कोने कोने में प्राइवेट वाहन सवारियां उठाने का काम कर रही है। 4 व्हीलर तो छोड़ो, अब 2 व्हीलर भी, बाइक भी ये काम करना शुरू कर दिया है। ओला उबेर में जो है इस समय प्राइवेट वाहन, बाइक भी जो है सवारी उठाने का काम कर रही है। मैं दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूं, यदि प्राइवेट वाहन ही सवारी उठाने का काम दिल्ली में करेगी तो फिर कमर्शियल वाहन की क्या ज़रूरत है। बंद कर दिया जाए कमर्शियल वाहन, नहीं तो यह प्राइवेट वाहन जो सवारी उठाने का काम कर रही है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। प्रशासन इसके तरफ ध्यान दे ताकि जो है कमर्शियल वाहन चालकों का कार्य बढ़े, काम बढ़े। दिल्ली के समस्त कमर्शियल वाहन चालकों की यह मांग है। जय हिंद, जय भारत। उपेंद्र सिंह, महासचिव, आपका अपना ऑटो टैक्सी। तो दोस्तों ये थे हमारे उपेंद्र जी, ये आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के महासचिव हैं दोस्तों, और इन्होंने जो भी कहा है इस पे आप विश्वास करें और इस पे आगे आप इनको सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, वरना हम लोगों का काम ऐसे ही ये लोग छीनते जाएंगे और हमारे घर पे चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।